अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह की वीडियो में तफसीलन बात की थी सुबह पंजाब, सुबह सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के मौसम की, खसूसन बारानी इलाकों, नहरी इलाकों के मौसम की कि अगले 8 या 10 दिन तक आपके इलाकों में मौसम कैसा होगा, ताकि मौसम के मुताबिक आप अपनी फ़सलों का ख्याल रखें। लेकिन आप लोगों की ख्वाहिश और आप लोगों की कुछ नाराज़गी कि आपके सवालात के जवाबात दूँ, तो इसी हवाले से अय्याज़ बलोच ने पूछा है कि चोलिस्तान का मौसम कैसा होगा आने वाले दिनों में। तो इस साल चोलिस्तान में बारिशें काफ़ी कम हैं। चोलिस्तान से मुल्का जो मंडी यज़मान के इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में कुछ इलाकों में एक बारिश हुई, लेकिन कई दिनों से मौसम खुश्क। और सुबह की वीडियो में बात की थी कि इंडिया के शुमाल मगरबी इलाकों में यानी राजस्थान में बारिशें कम, जिसकी वजह से चोलिस्तान में बारिशें कम, और इसी वजह से बहावलपुर में बारिशें कम। तो अगले चंद दिन तक तो इन इलाकों में मौसम खुश्क होगा, बादल शाम के वक्त बनेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ़्ते के दौरान चोलिस्तान में एक बारिश का इम्कान। और बद्दीन से आफ्ताब ने पूछा बद्दीन का सुबह सिंध के जनूबी इलाकों का मौसम। तो ज़िला बद्दीन जहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, मानसून के आगाज़ में 2 बहुत अच्छी बारिशें हुई, ना सिर्फ बद्दीन में बल्कि उससे मुल्का ठट्ठा के इलाकों में। तो अगले 8-10 दिन तक तो बद्दीन में मौसम खुश्क होगा। मामूल के मुताबिक तेज़ हवाएँ चलेंगी बद्दीन में और सुबह सिंध के तमाम जनूबी इलाकों में, जिनकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम। लेकिन बद्दीन में इस साल मानसून की बारिशें मामूल से काफ़ी कम होंगी। और असजद इकबाल ने कहा कि फ़ोरकास्ट काफ़ी फ़ायदेमंद होती है किसानों के लिए। तो यकीनन ये इन्फॉर्मेशन ये यूट्यूब चैनल किसान भाइयों के लिए है, ताकि उनको वक्त से पहले उनके इलाके के मौसम के हवाले से बताया जा सके। नवीद ने जामपुर का, जबकि सज्जाद ने राजनपुर रुझान के मौसम का पूछा। तो जामपुर, रुझान, तौसा के जो इलाके हैं डेरा गाजी खान के, इन इलाकों का मौसम जनूबी पंजाब और सुबह सिंध की निस्बत काफ़ी हद तक बेहतर है। इन इलाकों में बाज़ इलाकों में 1, बाज़ इलाकों में 2 बारिशें हो चुकी हैं इस सीज़न के दौरान, और इंशाल्लाह अगले हफ़्ते के दौरान 1 या 2 मज़ीद बारिशें होगी डेरा गाजी खान और उससे मुल्का बाज़ इलाकों में। और शहरी अब्बास ने पूछा कि कराची में बारिशें कब होगी। तो वाकई कराची में तो 1 बारिश हुई इस सीज़न के दौरान, और वो भी माह जुलाई के आगाज़ में जब मानसून दाखिल हुआ था सुबह सिंध में। तो अब अगले 8 या 10 दिन तक कराची में मानसून की बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं, लेकिन कराची में मामूल के मुताबिक सी ब्रीज़ चलेगी, हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर मामूल से काफ़ी कम होगा। और ज़मान ने पूछा है कि हमारे इलाके में तिल की फसल तैयार है। तिल खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जनूबी इलाकों में, खित्ता पोटोहार में, वस्ती जनूबी पंजाब के इलाकों में काश्त होता है, लेकिन ज़मान ने ये नहीं बताया कि उसका इलाका कौन सा है। तो सुबह की वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपके इलाके में अगले 8 या 10 दिन तक मौसम कैसा होगा। रब नवाज़ ने पनवाल से पूछा है कि वहाँ खुश्क साली है और ये खुश्क साली कब तक चलेगी। इस साल आपके इलाके में, जिसमें जनूबी पंजाब, सिंध के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके, बारिशें मामूल से काफ़ी कम, लेकिन अगले हफ़्ते के दौरान कुछ न कुछ मानसून हवाएं दाखिल होंगी इन इलाकों में। और आदम सदीक ने कहा कि वादी स्वात, हज़ारा के इलाकों का मौसम बताता हूँ, लेकिन तेमरगरा के मौसम का कभी ज़िक्र नहीं किया। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो तेमरगरा में अगले 2 दिनों के दौरान एक अच्छी बारिश होगी। और मोहम्मद मिठल ने पूछा कि खैरपुर में बारिशें कब होंगी। तो सुबह सिंध में आजकल बारिशों की शिद्दत काफ़ी कम। अगले हफ़्ते के दौरान कुछ न कुछ मानसून हवाएं हो सकता है कि सुबह सिंध में दाखिल हों, जिनकी वजह से खैरपुर के बाज़ इलाकों में जो मशरकी इलाके होंगे, उन इलाकों में बारिश के कुछ इम्कानात। फ़रहान ने और लतीफ़ ने और डॉक्टर अनिश ने कहा कि हम सजावल से बोल रहे हैं, सजावल के मौसम का बताएं। तो सजावल के इलाकों में जो सुबह सिंध के इंतहाई जनूब मगरबी इलाके हैं, कराची के जनूब में और बद्दीन के मगरब में ये इलाका मौजूद, ज़िला सजावल में 2 बारिशें हो चुकी हैं माह जुलाई के दूसरे हफ़्ते में, तीसरे हफ़्ते में। लेकिन कई दिनों से अब मौसम खुश्क, और कई दिनों तक ना सिर्फ सजावल में बल्कि बद्दीन, ठट्ठा के इलाकों में मौसम खुश्क होगा। अगले हफ़्ते के दौरान कुछ, और इस महीने के तीसरे हफ़्ते में कुछ अच्छी बारिशें दाखिल हो सकती हैं सिंध के जनूबी इलाकों में। महबूब खान ने कहा कि कोयटा में मौसम तो खुश्क, लेकिन धूप की हिद्दत बहुत तेज़। और महबूब, ये तो वहाँ की क्लाइमेट है कोयटा की कि माह
کہ مانسون سیزن میں کوئٹہ میں قلعہ سیف اللہ پشین چمن کے علاقوں میں مانسون ہوائیں داخل نہیں ہوتی، لیکن جب ویسٹرن ڈسٹربنس یعنی مغرب سے کچھ ہوائیں بلوچستان میں داخل ہوں، بلوچستان کے شمالی علاقوں میں، تو کوئٹہ میں رین فال ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ دن تک کوئٹہ میں اور اس سے ملکہ علاقوں میں دھوپ کی حدت تیز ہوگی، موسم خشک ہوگا۔ اور منور نے پوچھا کہ فورٹ عباس کا موسم؟ فورٹ عباس میں بادل تو ڈیلی شام کے وقت بنتے ہیں، کئی دنوں سے موسم خشک، اور مزید کچھ دن تک فورٹ عباس اور اس سے ملکہ جو بھاول نگر کے علاقے ہیں، جس میں ہارون آباد کے علاقے بھی ہیں، ان علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ لیکن اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے ہفتے کے آخر میں جا کے 1 یا 2 بارشوں کا امکان ہے ضلع بہاول نگر کے مختلف علاقوں میں۔ عبدالکریم نے کہا کہ ٹنڈوالہ یار میں بارشیں کم، فصلیں متاثر، بالکل یہی حال ہے صوبہ سندھ کے کئی علاقوں کا، نہری پانی کی کمی کی وجہ سے، بارشوں کی کمی کی وجہ سے۔ تو نہ صرف ٹنڈوالہ یار بلکہ مٹیاری کے علاقوں میں اور اس سے ملکہ جام شوروں کے علاقوں میں مزید 8 یا 10 دن تک فی الحال مانسون کا نام و نشان نہیں۔ تو ان تمام علاقوں میں اگلے چند دن تک موسم خشک ہوگا۔ مستنصر نے چنیوٹ سے اور اعجاز ملک نے پوچھا ہے سندھ سے سیلاب کے حوالے سے، تو ضلع چناب میں یعنی چنیوٹ کے جو نشیبی علاقے ہیں، ان علاقوں میں ہیوی رین کی وجہ سے اس سال اس مہینے کے دوران کسی سیلاب کا کوئی امکان نہیں۔ سبسکرائب کریں اپنا چینل موسم ڈاکٹر حنیف کے ساتھ۔